अस्सलामुअलैकुम। मैं सिफ्तला सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हूँ बी ट्यूशन से। हमने लास्ट लेक्चर में ये बात पढ़ ली थी कि डीएनए इंफॉर्मेशन कैरी करता है और डीएनए के जरिए से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। आज हम जो पढ़ेंगे वो ये है कि वॉटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल में एक और बात बताई थी कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है, जिसको बाद में लेटर ऑन एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था। तो आज हम यही चीज पढ़ेंगे। लेक्चर के दौरान आपको कोई भी चीज नोट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तमाम चीजें हमारी वेबसाइट vtutions.com पर फ्रीली अवेलेबल है। सो लेक्चर हम शुरू करते हैं और आज हम क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, जो कि बॉटनी का चैप्टर है, और इसका हम लेक्चर 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब डीएनए के बारे में वॉटसन एंड क्रिक ने ये बात कह दी थी कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है, यानी कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, जब डीएनए डिवाइड होता है, तो उसमें सेमी कंजर्वेटिव का मकसद ये है कि एक पुराना स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड बनता है। ऐसा नहीं है कि अगर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो पूरा डीएनए नया नए सिरे से बनेगा, जबकि डीएनए में एक स्ट्रैंड जो होता है वो नया बनता है और एक पुराना स्ट्रैंड बनता है। तो जिस तरीके से डीएनए डुप्लेक्स यानी डबल स्ट्रैंडेड है, तो अगर दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं तो दो स्ट्रैंड्स ओल्ड हो गए और इन पर जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेंगे वो न्यू बनेंगे। तो इस तरीके से दो डॉटर डीएनए बनते हैं। अब इसको मेसेल्सन ने बेसिकली मेसेल्सन स्टेल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बैक्टीरियल सेल्स को ग्रो करवाया, यानी उनके कल्चर करवाया, और उसको ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया है जिसमें हैवी आइसोटोप मौजूद है। याद रहे, यहाँ पे इन्होंने नाइट्रोजन यूज किए, वो हैवी नाइट्रोजन है, हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, दैट इज दी N15। अब क्योंकि हैवी नाइट्रोजन से क्या हुआ, अब हैवी नाइट्रोजन के बाद उन्होंने मजीद इसको सब कल्चर वगैरह करवा दिया, ग्रो हुए। जब उन्होंने कुछ जगहों से सैंपलिंग करी तो ये देखा कि जो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ड्रॉ करके, कि ये आपकी टेस्ट ट्यूब है सपोज, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने जो मीडियम में ग्रो करवाया, अब डीएनए उन्होंने जब देखा तो ये बात उन्होंने देखी कि डीएनए जो हैवी आइसोटोप से ग्रो हुआ हुआ था, क्योंकि वो हैवी है तो वो नॉर्मल स्टैंड की बनिस्बत नीचे सेटल डाउन हुआ हुआ था इस तरीके से। अब उन्होंने क्या किया कि इन्हीं को एक और उसमें ग्रो किया था, दैट इज दी N14। N14 में जब ग्रो किया तो ये लाइटर आइसोटोप है नाइट्रोजन का। इसकी वजह से क्या हुआ कि जब N14 में ग्रो हुए तो N14 वाले जो थे वो ऊपर, यानी नॉर्मल से ऊपर आए। अब क्या है कि N14 के बाद उन्होंने एक और रेप्लिकेशन साइकिल देखी, जिसके बाद उन्होंने ये देखा कि अब जो डीएनए स्ट्रैंड उन्हें मिले, वो डीएनए स्ट्रैंड बेसिकली इंटरमीडिएट थे, यानी ये के बीच में लाई कर रहे थे, ना बिल्कुल टॉप पे के लाइटर हो, ना बिल्कुल नीचे के हैवियर हो। तो इससे ये बात एक पता चली कि ये इंटरमीडिएट यानी हाइब्रिड डीएनए। अब यहाँ पर इस तस्वीर में आप देखें तो एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सीजियम क्लोराइड का। सीजियम क्लोराइड ऐसा केमिकल है जो सेंट्रीफ्यूगेशन में इस्तेमाल होता है, और इसका काम ये कि डीएनए की आइसोलेशन में मदद करवाता है। तो अब क्योंकि उन्होंने यहाँ पे देखे ये चार बेसिकली रिजल्ट्स हैं, इन चार को देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल ग्रुप अनलेबल डीएनए, यानी कंट्रोल ग्रुप एक आपको एक्सपेरिमेंट्स चेक करने के लिए ये होता है कि आपका एक्सपेरिमेंट सही रन हुआ है। तो ये कंट्रोल ग्रुप है, इसमें कोई अनलेबल डीएनए नहीं है, तो इस तरह डीएनए का स्ट्रैंड इस तरफ आया हुआ है। ये वो है जो कि लेबल पेरेंट है, जिसमें दोनों चेन्स हैवी है, यानी ये N15 वाला है, जिसको यानी हैवी आइसोटोप से ट्रीट करवाया गया था। अब ये इन्होंने देखा कि F1 जनरेशन वो है, यानी इसके अंदर हाइब्रिड डीएनए है। हाइब्रिड डीएनए का मकसद ये है कि इसके अंदर N15 और N14, एक स्ट्रैंड N15 का है और एक स्ट्रैंड N14 का है। तो इस तरीके से ये बीच में इंटरमीडिएट में लाइव हुआ। अब उन्होंने एक और किया कि उन्होंने मजीद इसके बाद एक और जब रन किया, उसके बाद उन्होंने वही देखा कि लाइटर और इंटरमीडिएट दोनों मिल गए। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव हुआ कि जो इंटरमीडिएट बना, तो बेसिकली क्या है कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव, यानी एक पुराना स्ट्रैंड इसमें इस्तेमाल हुआ और एक नया स्ट्रैंड इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट डेंसिटी मिली। तो यहाँ पर लेक्चर एंड होता है। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी बात समझनी हो तो आप, या कोई बात मजीद डिटेल में समझनी हो तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपका देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर आपको लेक्चर डाउनलोड करना हो तो आप हमारी वेबसाइट vtutions.com से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमें फॉलो करना ना भूलें। तो आपका देखने का बहुत शुक्रिया। फिलवक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।